ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण। पूर्व के सभी ब्रह्म ज्ञानियों को, सभी भक्तों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सभी सभी ब्रह्म ज्ञानी हमें आशीर्वाद और कृपा प्रेम प्रदान करें और हमें जिस ज्ञान को प्राप्त किए हैं उसी ज्ञान में हम भी चल सकें, ऐसे हम पर कृपा प्रसाद प्रदान करें, ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं। और हमारे सभी श्रोता को, सभी संत भगवान वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, सभी संतों की कृपा प्रसाद प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना। आज सर्ग 7वां संपूर्ण करेंगे। भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, श्री राम, शुभ पुरुषार्थ से शुभ फल प्राप्त होता है और अशुभ पुरुषार्थ से अशुभ। अतः तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। अपने परम अभीष्ट वस्तु को प्राप्त कराने वाले एकमात्र कार्य के प्रयत्न में जो तत्पर हो जाना है, अर्थात पुरुषार्थ, उसी को विद्वान पुरुष पौरुष कहते हैं। जिस कार्य के लिए प्रयत्न होता है उसी को ही, जिस परिश्रम से जिस कार्य से कार्य की सिद्धि होता है उसी को विद्वान पुरुष पौरुष कहते हैं। उस तत्परता से ही सब कुछ प्राप्त होता है। आगे है, विद्वान लोग अनंत समता रूप परमानंद से पूर्ण अपने परम प्राप्य अर्थ अर्थात परब्रह्म परमात्मा को जानते हैं। जिन साधनों से उसकी प्राप्ति होती है उसी का नित्य निरंतर सेवन करना चाहिए। वे साधन हैं शास्त्रों के स्वाध्याय और सत्संग आदि। शास्त्रों के स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन करना, और सत्संग, संतों का संग, सत्संग जिसमें भगवान का चर्चा हो, आत्मज्ञान का चर्चा हो, ऐसे सभी रामायण, भागवत, भगवद गीता, योग वासिष्ठ, महारामायण, सर्वोपरि वेद, उपनिषद आदि, ये हो गया। इनके सेवन करना ही सत्संग है। और जो संत महापुरुष का दर्शन और उनके सानिध्य, उनके वचनों का श्रवण करना परम सत्संग है। साक्षात जागृत स्वरूप ब्रह्म जो संत है ना, जो भगवान को प्राप्त किए जो संत है, वो साक्षात भगवान के ही मूर्ति रूप है। भगवान ऐसे संत को प्रेम करते हैं। ऐसे भगवान की कृपा से हम वृंदावन में भी देख रहे हैं, कहीं कहीं दिखता है जो भगवान भी ऐसे संतों को प्रेम करते हैं। ऐसे संतों से मिलकर भी जो आनंद आता है, आहा, आनंद दिव्य होता है। आगे है हमारा 7वां सर्ग समाप्त हुआ। आज तीसरा दिन में 3 वीडियो में पूर्ण हुआ है। अगला है 8वां सर्ग की शुरुआत करते हैं। पुरुषार्थ का प्रबलता बताते हुए दैव के स्वरूप का विवेचन तथा शुभ वासना से युक्त होकर सत्कर्म करने की प्रेरणा। शुभ वासना से युक्त, वासना मतलब कोई भी कार्य की जो इच्छा है वो वासना होता है। मेरे को भगवत प्राप्ति करना है, मेरे को संत का दर्शन करने जाना है, ये शुभ पुरुषार्थ है। मुझको शांति पाने के लिए रोज़ मेरे को ध्यान में बैठना है, मेरे को जप करना है, ये शुभ वासना है। मेरे को शांति पाना है, मेरे को ऐसा कुछ पाप कर्म करके इंद्रियों और वासनाओं, सुख के खा पी कर इंद्रियों को विषय में जो मज़ा लेने की जो वासना है उसको अशुभ वासना कहते हैं। वो अंत में दुख का कारण होगा और उसमें सुख मिलेगा नहीं, थोड़ी देर के लिए मज़ा, उसके पीछे उससे भी ज़्यादा सजा। इसीलिए शुभ वासना कहे गए हैं, है ना। तो शुभ वासना मतलब पहले बताया, वासना का मतलब जो आजकल सामान्यतः जो अलग ही एक छोटे से हिस्सा को ले लेते हैं, इसका पूरा मीनिंग नहीं है, बहुत बड़ा विस्तार है। कोई भी कार्य की जो इच्छा ही हो वही वासना है, ठीक है। तो शुभ वासना। भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम जी बताओ तो इस लोक में, कुल मिलाकर के मैं शॉर्ट में बोलूँ, जितना भी इस दुनिया में शूरवीर, पंडित, पराक्रमी जो कोई भी है वो भाग्य के सहारे से वो पराक्रमी नहीं बना। विद्वान प्रकांड पंडित वो भाग्य के सहारे नहीं बना है, उसने
उन्होंने खूब परिश्रम, अभ्यास, कसरत, दंड बैठक, दिन रात अध्ययन, गुरुकुल में जाकर के गुरु चरणों में सेवन बैठना और अध्ययन वेद आदि का अध्ययन करके फिर वो विद्वान बना। ठीक है। और भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, जो विश्वामित्र जी है वो ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय थे, और उन्होंने अपने पुरुषार्थ के दम पर ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया है। क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गया, मर करके दूसरा जन्म नहीं लिया है। लोग जन्म को ही वर्ण के आधार मानते हैं, लेकिन यहाँ भगवान वशिष्ठ जी कह रहे हैं, भगवान वशिष्ठ जी ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण होते हुए उन्होंने बोले, मेरे गुरुदेव भगवान बताते हैं कि विश्वामित्र जी को बोले तुम ब्राह्मण नहीं हो, हम तुमको ब्राह्मण नहीं मानेंगे। तो उन्होंने विश्वामित्र जी के 100 पुत्र को हत्या कर दिया। किसने? भगवान विश्वामित्र महापुरुष विश्वामित्र जी ने क्षत्रिय से तपस्या करके ब्राह्मण बना। बोले मैं ब्राह्मण हूँ, ब्रह्म ऋषि हूँ मैं भी। तो बोले राजा ऋषि हो तुम, हम नहीं मानेंगे ब्रह्म ऋषि, ब्राह्मण नहीं हो तुम। तो विश्वामित्र जी वशिष्ठ भगवान ब्राह्मण थे, उनके 100 पुत्र की कत्ल कर दिए। उसके बाद में फिर तपस्या कर करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया, फिर ब्रह्म ऋषि बन गए। तो बोल रहे हैं कि विश्वामित्र जी ने तपस्या करके ब्राह्मण बन गए क्षत्रिय से। अब भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, हमने भी पुरुषार्थ के बल पर, तपस्या के बल पर आकाश मार्ग में चलते हैं। राम जी के गुरुदेव थे, वो हवा में उड़ते थे, ऐसे आकाश मार्ग में चलते थे। हम पिक्चर में, टीवी में देखते हैं, इंद्रादि देव आकाश, नारद जी आकाश में ऐसे यात्रा करते हैं। वैसे ही भगवान जो विश्वामित्र हवा से यात्रा करते थे। भगवान राम जी हवा में ऐसे यात्रा करते नहीं दिखाए। एक बार जैसे भी विमान में भगवान राम जी उड़ के चलते दिखाते हैं, उनके लीला अवतार है, मर्यादा अवतार है भगवान राम जी का। तो भगवान ऐसे उड़ते हुए ऐसा नहीं दिखाए, लीला में नहीं, रामायण में देखे होंगे। पर भगवान वशिष्ठ जी आकाश में उड़ते थे। बोले हमने मेहनत करके वो पाया है। और जो राक्षस लोग हैं, हिरण्यकश्यप आदि है, और मेहनत करके देवताओं को मार मार के भगा दिए, इंद्रासन प्राप्त कर लिए। फिर देवताओं ने तपस्या, फिर पुरुषार्थ करके ही राक्षसों को मार करके अपना इंद्रासन को, अपने देवलोक को वापस प्राप्त किए। तो पुरुषार्थ से ही सब सिद्धि होती है। हे राम जी, भाग्य के सहारे बैठने वाले को कुछ नहीं प्राप्त होता है, ऐसे कहते हैं। तो अगला सर्ग में हम प्रवेश कर चुके हैं। अगला फिर कौन सा सर्ग है मित्रों? ये है 8 और 9। तो 8वां सर्ग का हम प्रवेश कर लिए हैं। मित्रों आप सभी देखें, थोड़ा देर सत्संग सुने, आपको अच्छा लगे तो हमेशा देखिए, सब्सक्राइब करें और मित्रों को भेजिए। मेरा उद्देश्य है, मेरा भी अध्ययन हो जाता है, मुझको भी आनंद आता है, और दूसरों को भी सुनाने में भी और अच्छा सेवा भी हो जाता है। और 10 मिनट 5 मिनट सोने से पहले आप श्रवण कर सकते हैं। बस यही करना, सोने के समय सब चिंता को भगवान के चरणों में समर्पित करके, हे प्रभु मेरा जो भी चिंता है, सुख दुख सब आपके चरणों में, मैं आपके गोद में सो रहा हूँ, हे सुख के धाम, मैं आपके चरणों में, मुझे अपने स्थान दीजिए। मैं आपके बच्चा हूँ, मैं आपके बालक, मैं आपके गोद में सो रहा हूँ, मेरा सब काम आप ही संभालना। ऐसे करके भगवान से प्रेम करते हुए सो जाना। इस संसार तो दुखमय है, परंतु परमात्मा का स्मरण, और परमात्मा सदैव आनंद स्वरूप, आनंद घन है। तो भगवान की शरण में रहें। भगवान ही सत्य है, सत्य ही सत्य है। राधे राधे मित्रों, आप सब का प्रेम हमें मिलता रहे, और आप हमारे वीडियो के माध्यम से वृंदावन को भी याद करिए, बाकी बिहारी जी को, यमुना मैया को भी याद करिए। और आप लोग भगवान के भजन काम करते हुए भगवान के मन में थोड़ा भगवान का नाम और चिंतन बना रहे। अपना कार्य व्यापार अवश्य करें। कोई कार्य व्यापार में कभी भी कमी नहीं करना। तन मन धन से कार्य व्यापार करते हुए थोड़ा समय भगवान के लिए अवश्य निकालना चाहिए। राधे राधे मित्रों।